अभी ये लोग नया नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए। अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी समय है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सभी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन भारतीय जनता पार्टी है। हेमंत सोरेन सरकार को हटाकर झारखंड की सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से किलेबंदी में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने जाल में फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को अभी से ही झारखंड में लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले एक बार झारखंड के कोल्हान प्रमंडल का दौरा करके जा चुके हैं। जमशेदपुर में उन्होंने रैली की थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेमंत सोरेन को उनके घर यानी संथाल परगना में घेरने आ रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ संथाल परगना के भोगनाडीह से 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेता परिवर्तन रैली के बहाने हेमंत सोरेन को घेरने के लिए झारखंड आएंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हर दूसरे दिन झारखंड पहुंच रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नज़र हेमंत सोरेन के मजबूत किले कोल्हान और संथाल परगना पर है। यहां आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटें हैं। ये दोनों प्रमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माने जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन दोनों प्रमंडलों से बीजेपी का सफाया कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में पूरी तरह साफ हो गई थी और संथाल परगना में पिछड़ गई थी। 14 सीटों वाले कोल्हान में जहां भगवा पार्टी एक सीट के लिए तरस गई, वहीं 18 सीटों वाले संथाल परगना में उसको सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी। यही वजह है कि इस बार पार्टी इन दोनों प्रमंडलों में पूरा दमखम लगा रही है। लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी वोट बैंक टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन की आदिवासी समुदाय के बीच लोकप्रियता और बढ़ गई है। उन्हें आदिवासियों के मिल रहे समर्थन और सहानुभूति को देखकर भारतीय जनता पार्टी तनाव में है और इसी टेंशन के बीच बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठा दिया है। चंपई सोरेन को जेएमएम से लाकर कोल्हान और संथाल परगना की जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासियों को अपने पाले में करने का काम दिया गया है। प्रदेश में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय नेता इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी जी जान लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हर रैली और सभा में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाया जा रहा है। झारखंड में अकेले हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी मूलवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मास्टर कार्ड खेलकर महिलाओं के बीच उन्होंने भारी लोकप्रियता हासिल की है। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं को वे पहले ही क्लीन बोल्ड कर चुके हैं मैया योजना की उंगली से। हेमंत सोरेन को प्रदेश बीजेपी पर भारी पड़ता देखकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है। हेमंत सरकार को घेरने के मुद्दे और प्रदेश में बीजेपी की राजनीति चमकाने वाले नेताओं की ड्यूटी दिल्ली से तय की जा रही है और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का पकड़ लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इसे अपना तकिया कलाम ही बना लिया है। उनका कोई भी बयान या भाषण इसके बिना पूरा नहीं होता। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। 18 सितंबर को उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर अलग राज्य बनाने की चाहत रखने वाले राजनीतिक गिद्धों को गुजरात के समुद्र में फेंकने का समय आ गया है। हेमंत सोरेन भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें आयातित नेता करार दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वे राज्य के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोरेन ने जामताड़ा में कार्यक्रम
आलम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के ये राजनीतिक गिद्ध अब संथाल परगना और बिहार तथा बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बोरी में भरकर समुद्र में फेंक देना चाहिए। एक तरफ पूंजीपतियों का समूह है तो दूसरी तरफ गरीब हैं, उनकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सोरेन ने दावा किया कि गुजरात का एक गिरोह पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने पर तुला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे दूसरे राज्यों से नेताओं को आयात करके नफरत के बीज बोते हैं। सोरेन ने विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा पर भी निशाना साधा और दावा किया कि इसका इस्तेमाल सांप्रदायिक विवाद को भड़काने के लिए किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता गांव-गांव और पंचायत घूमकर यह धारणा फैलाएंगे कि हिंदू खतरे में हैं। वे संघर्ष को भड़काने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के साथ साथ आदिवासी तथा गैर आदिवासी समुदायों के बीच विभाजन पैदा करेंगे। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम राजनीति की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। और हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि साल के अंत में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।